हाँ, मैं बडगोई टॉप की तरफ ही रही हूँ, लेकिन रास्ते में बेसिकली थल विलेज है विच इज़ बीइंग आल्सो कॉल्ड एज थल टाउन, वो आता है। तो अभी मैंने जैसे आपको उसका बाज़ार दिखाया था कि मैं उसको क्रॉस करके अब ऊपर को आ गई हूँ, तो यहाँ पे पूरी जो वैली है थल वैली वो नज़र आती है। तो मैंने कहा मैं आपको वो दिखाऊं और फिर आगे जाऊं। यू कुड सी बिहाइंड मी दैट सुपर ब्यूटीफुल, और वो एंड तक है, और आपको ये पहाड़ भी, ये सारे घर बने हुए नीचे नज़र आ रहे होंगे। मुझे यहाँ से फसलें नज़र आ रही हैं और इतनी खूबसूरत लग रही है ना, हर एक ने अपने घर के साथ अपना थोड़ा थोड़ा एरिया बनाया हुआ है। और अगर आप इसका पूरा एक ओवरव्यू लेना, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई विश आई कुड लिव हियर बट मे बी समडे। अच्छा खैर, अभी मैं थोड़ा सा आपको रोड मैप के हवाले से बता देती हूँ। इस वैली के मिड में बीच में क्लियरली एक रोड नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप दीर से आते हैं तो आप ये रोड लेते हैं एंड यू गो टूवर्ड्स कुमराट। अच्छा, आपको वो जो डेप्थ में एरिया नज़र आ रहा है ना, बहुत सारे पहाड़ हैं इन पे, और आपको कुछ बादल भी नज़र आ रहे होंगे। सो वो जो आगे जाके एरिया ना, वो है कुमराट वैली। तो आप एक ये रोड लेते हैं और कुमराट वैली तक पहुँच जाते हैं। तो अभी चूँकि हम जा रहे हैं बडगोई टॉप की तरफ, तो हमने पहले ये रोड लिया और हम कुमराट वैली में थे। वी वर बेसिकली एट पंचकोरा होटल एंड रिजॉर्ट। तो वहाँ से हम निकले एंड वी आर डायरेक्टली गोइंग टूवर्ड्स बडगोई टॉप। और अगर आपने जाना है जहाज़ बांडा, और उसका रास्ता एक तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से जाएं, फिर नीचे थोड़ा सा आपको एक जगह पे जाना पड़ता है, नीचे उतर के एंड देन यू गो टूवर्ड्स जहाज़ बांडा। लेकिन चूँकि आज तो हम जहाज़ बांडा नहीं जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू अनदर लोकेशन, लेकिन आपको थोड़ा सा वैसे उसका रास्ता समझा रही हूँ। उसके अलावा अगर आप दीर वाली साइड से आते हैं, तो अगर तो आपने जाना है पहले कुमराट वैली में, वहाँ से होकर फिर आप चाह रहे हैं कि आप जाएँ जहाज़ बांडा और कटोरा लेक, तो उसका ये है कि आप ये वाला पाथवे ले सकते हैं। यू कैन गो टूवर्ड्स कुमराट वैली और फिर घूम के ये वाली टॉप लेते हुए आप जा सकते हैं जहाज़ बांडा, जाके नीचे उतरेंगे एंड देन यू कैन गो ओवर देयर। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली जहाज़ बांडा जाना है तो आपको फिर कुमराट वैली में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो थोड़ा सा हट के आता है। नॉर्मली ये है कि पीपल कंसीडर कि जहाज़ बांडा और बेसिकली कटोरा लेके ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ कुमराट वैली, बट दैट्स सेपरेट। कुमराट वैली अलग से आती है और जहाज़ बांडा शुरू में ही आ जाता है। तो अगर आप दीर वाली साइड से आ रहे हैं तो यू कुड डू वन थिंग, कि जैसे आप दीर से आएंगे एक ब्रिज आता है, तो जो ब्रिज है ना डायरेक्टली आपको जहाज़ बांडा की तरफ ले जाएगा। बट इफ़ यू हैव टू गो टू द कुमराट वैली फर्स्ट, तो अपने ही रास्ता लेने, पहले वहाँ जाना है, फिर यहाँ से होते हुए यू कुड गो टुवर्ड्स जहाज़ बांडा। लेकिन आज तो हम वहाँ नहीं जा रहे ना, हम तो जा रहे हैं बडगोई टॉप। तो मौसम जो है वो अच्छा हो गया, शुक्र है, धूप निकलना शुरू हो गई है, बादल छट गए हैं, एंड आई फील लाइक कि आगे जाके हमें क्लियर मौसम ही मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो बस क्विकली से चलते हैं और अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुँचते हैं। तो अभी मैं जा बडगोई टॉप की तरफ ही रही हूँ, लेकिन रास्ते में यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे बच्चे मिले हैं। लुक एट दिस स्माइलिंग फेसेस। आप ये देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, ये बेसिकली ना अपना जो है ना अपने खेल के लिए अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, पहले जगह को पूरा लेवल कर रहे हैं। सी किस तरह से, तो बैट मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा करते हैं, फिर मैं के साथ खेलती हूँ। और देखिए अपनी सिर्फ गेम के लिए दे जस्ट डूइंग दिस फर्स्ट, और उसके बाद वो लोग खेलेंगे। बडगोई टॉप की तरफ आई एम गोइंग, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, इसका जो व्यू है इट हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग। नीचे बहुत सारे आपको घना जंगल जो है वो नज़र आता है, बहुत सारे दरख्त नज़र आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि दरख्त जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और खुला मैदान आपको नज़र आ रहा होगा। और मौसम जो है वैसे तो क्लियर हो गया है, अभी धूप निकली हुई है, थोड़े से आगे देखेंगे तो वहाँ पे आपको बादल नज़र आएंगे, लेकिन ठंड जो है ना वो अच्छी खासी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो अभी तो हम जा रहे हैं ऊपर, अभी जाते जाते ना और ज़्यादा ठंड हो जानी। सो लेट्स सी ऊपर कैसा मौसम, व्हाट हैव कम टू नो सो फार
कि ऊपर भी बहुत ज़्यादा ठंड है, बट आई होप कि इतनी ठंड हो कि गुजारा लाइक हो, बिकॉज आई हैव जस्ट केप्ट द जैकेट एज वेल। बट स्पेसिफिकली जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ, दैट इज़ द रेनबो, इफ़ यू गाइस कुड सी। और बहुत ही खूबसूरत क्लियर रेनबो नज़र आ रही है, बहुत बड़ी रेनबो है, को बाकायदा नज़र आ रही होगी। एक पहाड़ के पीछे से निकल रही है और दूसरे पहाड़ की तरफ ख़त्म हो रही है, और बादल जो है ना एक साइड से वो भी उसको कवर कर रहे हैं। सारे के सारे कलर्स भी जो इसमें आते हैं, विबगॉयर, इफ़ यू गाइस नो, इसको पूरा जो रेनबो कलर्स होते हैं ना विबगॉयर होते हैं, यानी कि 7 कलर्स, जिसमें इंडिगो है, जिसमें ब्लू है, वॉयलेट है, रेड है एंड देन ऑरेंज। तो आपको सारे कलर्स भी क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। यू नो इट कि जब भी ऐसे बारिश होती है इतनी ज़्यादा, तो उसके बाद ऐसी खूबसूरत सी रेनबो निकलती है एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू। दिल मेरा यही करे हाँ बैठी हूँ ऐसे ही और ऐसे ही मैं रेनबो को देखती हूँ, लेकिन टाइम नहीं है ना इतना ज़्यादा, वी हैव टू गो ऊपर बट गोई टॉप तक, क्योंकि टाइम इज़ रियली शॉर्ट। जल्दी जल्दी आना है, उसके बाद वापस भी आना है, और वापस आते हुए यकीनन अंधेरा हो जाएगा। तो एटलीस्ट कोशिश ये है कि पहुँच टाइमली जाएँ ताकि वहाँ पे एक टाइम मार्जिन मिल जाए एंड आई कुड शो यू दैट प्लेस क्लियरली। तो बस रेनबो तो आपने देख लिए, अब चलते हैं। I finally have reached to Vadgoi top और it's quite a good place। बड़ी मज़े की जगह है जब एक फर्स्ट इसका लेते हैं ना, लेकिन ये है कि इसका जो रास्ता है ना वो बहुत मज़े का है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, कोई बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा स्टीप रास्ता चढ़ना पड़ता है या बहुत ज़्यादा तंग रास्ता है, इस तरह का कुछ नहीं। हाँ, शुरू में पथरीला रास्ता आता है, वहाँ पर शायद थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप आराम से बाइक जो है ना ऊपर लेके आ सकते हैं। और इन पे आके रास्ता तो बहुत मज़े का होता है, तो उसकी मेन वजह ये है कि व्यूज़ बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जिग जैग से यूँ टर्न से आते हैं एंड यू एन्जॉय मोर वाइल राइडिंग द बाइक। सो आई हैव रीच्ड हियर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम रुकूँगी, जगह को एंजॉय करूँगी। मुझे यहाँ पे कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, सो लेट्स सी एंड लेट्स हैव अ टॉक विद देम एज़ वेल। दिस इज़ द एग्जैक्ट बडगोई टॉप जिस पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, दैट्स अनएक्सप्लेनेबल, बहुत ही खूबसूरत है। इट फील्स लाइक आप किसी जगह पे ना बहुत कहीं जैसे हाइट पे नहीं होते और हर चीज़ आपको नीचे नज़र आ रही होती है। सिर्फ ये 1-2 पहाड़ हैं जो इससे ऊपर है, लेकिन अगर आप इर्द गिर्द के सारे पहाड़ देखें, अगर आप मेरे पीछे सारे पहाड़ देखें, तो आपको सारे के सारे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। और मुझे इस वक्त इतनी ठंड लग रही है कि मेरे से सही से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन असल मज़ा जो है वो इसी ठंड का है, इसी मौसम का है और इसी जगह का है। और बेसिकली अभी सीज़न भी बहुत अच्छा है कि आपको बेसिकली जितने पहाड़ है वो सारे ग्रीन इस टाइम नज़र आएंगे एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू। रास्ता बना हुआ है ना सारा साथ साथ सड़क, तो उसका जो व्यू है वो बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से अगर इधर को देखें, यहाँ से भी आपको लश ग्रीन माउंटेन्स जो है वो नज़र आएंगे, और यहाँ से जो रास्ता है ना वो ज़्यादा दशत लैला की तरफ, तो हम लोग डेफिनेटली वहाँ भी जाएंगे। आई एम ट्राइंग टू सेव द टाइम, और ठंड तो ऑलरेडी लग रही है बिकॉज मुझे बाइक भी चलानी है, तो मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है ताकि मैं वापसी पे भी आराम से तसल्ली से इस ठंड से बचते हुए बाइक चला लूँ। तो क्विकली बस चलते हैं और जो है कोशिश करते हैं अपनी अगली लोकेशन जो है दशत लैला जो कि करीब ही है उस तक क्विकली पहुँचे इससे पहले कि शाम हो। लेट्स गो।